धर्मनगरी हरिद्वार में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड क्षेत्र में अवैध खनन रोकने पहुंची सिक्योरिटी गार्डों पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की गई। इस हमले में 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 पिटकुल कर्मचारी और 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिससे खनन विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बताया गया कि खनन गतिविधियों में ट्रांसमिशन टावरों को गंभीर खतरा है, जिसकी सूचना मिलते पर पिटकुल टीम मौके पर जांच करने के लिए पहुंची और इसी दौरान खनन माफियाओं ने हिंसक प्रतिक्रिया दी और जान से मारने की कोशिश की। सिडकुल थाना प्रभारी मनोहर भंडारी ने कहा कि घटना की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन शिकायत दर्ज होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हरिद्वार में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बीएचएल के सुरक्षा कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई है। अवैध खनन रोकने के लिए बीएचएल के सुरक्षा कर्मी यहां पर पहुंचे थे। खनन माफियाओं के हमले में कई लोग घायल हुए हैं और वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए आप कि खनन माफियाओं के हौसले किस तरीके से यहां पर बुलंद दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीरें, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई है, वीडियो सामने है। खनन विभाग की कार्यशैली पर कई तरीके के सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं। तो आखिरी हरिद्वार में क्या हो रहा है, इस पर एचएनएन के कुछ सवाल हैं। अवैध खनन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है और इन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या खनन विभाग को नहीं है इसकी जानकारी? ये भी सवाल है। क्या सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी चुप हैं? क्या माफियाओं से मिले हुए हैं खनन अधिकारी? ये सवाल उठता है। ट्रैक्टर से किसी की मौत हुई तो जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सवाल है। अवैध खनन के तौर पर यहाँ जिस तरीके की गुंडाई देखने को मिली है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एचएनएन भी कई सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि आखिर अगर यहाँ पर किसी की मौत होगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या खनन विभाग को इसकी जानकारी नहीं है? क्या अवैध खनन चल रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी चुप हैं? कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं अधिकारियों के। क्या माफियाओं से खनन अधिकारी मिले हुए हैं? क्योंकि हौसले इतने बुलंद हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। ट्रैक्टर से किसी की मौत हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि हरिद्वार में बीएचईएल के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जब यहां पर पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ, इस वीडियो में देखिए। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता परवेश राय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। परवेश, जो हरिद्वार में हुआ है और जो वीडियो सामने आया उसने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो के बाद क्या कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? ताजा अपडेट क्या है? जी रवि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हरिद्वार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध खनन माफियाओं ने भेल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के सिक्योरिटी गार्ड पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें भेल कर्मचारी के साथ पिटकुल के एक कर्मचारी भी मौजूद थे। जिसपे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जिसके बाद आज सुबह जब खनन अधिकारी से बात करी गई तो उनका साफ तौर से कहना था कि मैं लगातार कार्रवाई कर रहा हूं। लेकिन जब मैं चैनल को बता दूं कि जिस तरीके से खनन अधिकारी से बात करी गई तो इनका साफ तौर से कहना था कि लगातार कार्रवाई कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि इनके कार्यालय से, खनन अधिकारी के कार्यालय से मात्र 500-700 मीटर की दूरी पर सिडकुल क्षेत्र पड़ता है, जहां पे लगातार दिन रात अवैध खनन हो रहा है। 10 से 15 ट्रैक्टर लगातार दौड़ते हुए नजर आएंगे। जिस समय ये लोग गार्ड की टीम वहां पर पहुंची तो 3 या 4 ट्रैक्टर तो साफ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और दिन रात अगर ट्रैक्टर दौड़ने के बावजूद अगर खनन अधिकारी को इसका संज्ञान नहीं है तो वो किस तरीके की जांच कर रहे हैं या किस तरीके का कार्यवाही कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी रवि, प्रवेश, जो जहां पर ये खनन हो रहा है, जिसको कि अवैध खनन बताया जा रहा है, और जब यहाँ पर सुरक्षा कर्मी पहुंचते हैं और उनके साथ जो हुआ वाकया वो तस्वीरों में कैद है, जिसको कि हम लगातार दिखा रहे हैं। इस खनन को लेकर पहले भी क्या इस तरीके के सवाल यहाँ पर उठे हैं और ये अवैध खनन जो यहाँ पर हो रहा है इसको लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? कौन लोग इसमें शामिल है? जी रवि, मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये जगह ऐसी है, यहाँ से सूखी नदी है और यहाँ पे दिन रात हमेशा खनन होता है, कि जिसमें बीते कुछ दिनों से लगातार दिन में भी खनन हो रहा है। अब तक जो सामने आती थी समस्या वो यही आती थी क्षेत्रीय जनता के, क्षेत्रीय लोगों की साफ तौर से यही कहना था कि रात को खनन हो रहा है। बट इस समय जो देखने को मिल रहा है कि दिन में भी लगातार अवैध खनन चालू है वहां पर। और कल जिस तरीके से कि भेल के कर्मचारी व पिटकुल के कर्मचारी रोकने गए तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। जो उसके बाद जिस तरीके से सिडकुल एसओ से बात करी गई तो उनका साफ तौर से कहना था कि इस तरीके से अभी कोई संज्ञान मेरे सामने नहीं आया। इस
इस मुद्दे को लेकर जब आज सुबह बीएचएल के नगर प्रशासक से बात करी गई तो उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं एफआईआर करने की। अब देखना होगा कि भेल प्रशासन पीछे हट जाता है या एफआईआर करता है। अब ये मामला तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ये बात ठीक है प्रवेश आपकी कि आपने कहा कि बीएचएल और पिटकुल के जिन लोगों के साथ ये वारदात हुई, जिन पर हमला हुआ या जिनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, तो उन लोगों की ओर से ही तहरीर दी जानी चाहिए। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि अभी तक तहरीर नहीं दी गई और आप बता रहे हैं कि बीएचएल भेल ये बता रहा है कि हम लोगों की ओर से तहरीर देने की कोशिश यहाँ पर अब की जा रही है या तैयारी की जा रही है। इसके बाद ही यहाँ पर कुछ मामला हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने क्या वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया है और पुलिस के अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? अभी तक वो सिर्फ तहरीर का ही इंतजार कर रहे हैं या कोई कार्रवाई भी करेंगे? जी रवि, मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, जी। जब तक पुलिस के पास एफआईआर नहीं जाती है, जब तक पुलिस संज्ञान लेने में थोड़ा कतराती है। तो इसी तरीके से साफ तौर से कहना होगा कि जब आज सुबह बात करी गई तो सिडकुल एसओ ने साफ तौर से फिर यही बात कही थी कि जब तक एफआईआर नहीं आएगी तब तक किस तरीके से संज्ञान लिया जाए, और संज्ञान अगर वीडियो के मामले पर वीडियो के आधार पर लिया जाएगा तो आपको साफ तौर से बता दें कि एक चालानी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाएगा। ये आपने ठीक कहा कि इस तरीके से पहले भी कई दफा ये वाकये सामने आए और उसके बाद चालानी कार्रवाई करके इसका इत्तिश्री कर दिया जाता है। इस बार प्रवेश क्या लगता है कि अगर बीएचएल ये कह रहा है कि हमारी ओर से तहरीर दी जा रही है, तो ये जो देरी हो रही है और इस पर जो ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रशासन और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे ही क्या वजह है? आखिर किस बात का डर? जी रवि, मैं आपको साफ तौर से बता दूं, कहीं ना कहीं डर कह लें या इसको रिश्वतखोरी कह लें साफ तौर से। क्यों? क्योंकि बीते कई दिनों पहले एचएनएन के संवाददाता परेश राय ने खुद एसडीएम साहब को जिस तरीके से ये लोग अवैध खनन करके जहाँ पे स्टॉक करते हैं, इसको भी संज्ञान लिया गया था, इसकी वीडियो भी भेजी गई थी कि इस पर कुछ कार्रवाई करवाई जाए। पर उसके बावजूद भी बीता एक हफ्ता लगातार बीत जाने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब ये न जाने क्यों ऐसा हो रहा है, किसकी मिलीभगत है, किस खनन माफिया की कहाँ पर इतनी बड़ी सेटिंग है जो एसडीएम, डीएम और खनन अधिकारी, बड़े लेवल के अधिकारी भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। परवेश, इसमें एक बड़ा अपडेट ये भी है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अधिकारी इस पर कोई जवाब दें। एसडीएम से बात करने की कोशिश की गई, कोई जवाब नहीं मिला, उन्होंने फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। तहसीलदार से बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। यहाँ तक कि खनन अधिकारी ने भी इस मामले पर फोन नहीं उठाया, क्योंकि लगातार जब से मामला सामने आया और हम इसको प्रमुखता से दिखा रहे हैं तो उसके बाद कोई अधिकारी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है प्रवेश? जी रवि, मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि आज सुबह जब इस वीडियो को देखने के बाद इस पर संज्ञान लेते हुए जब हमने खुद अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास किया तो अधिकारियों की बात करने का तरीका वो सही नहीं लगा और फोन बीच में बार बार काट दिया जा रहा था कि हम मीटिंग में हैं। और अभी भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जब एचएनएन के डेस्क से कॉल नहीं उठा रहे हैं तो अब इस पर साफ तौर से देखना होगा। ये समझ नहीं आ रहा है कि अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या मिलीभगत है या ऐसा किस सफेद पोश कह लें या ऐसा कौन से पैसे लिए हुए हैं अधिकारियों ने जिस वजह से इतना डर सता रहा है फोन उठाने में या कार्यवाही करने में। बिल्कुल ठीक है आपने परवेश, और आप नजर बनाए रखिएगा कि इस मामले पर क्या कुछ होगा। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए।